तो मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ात्या और अब मैं हिंदी में बताऊंगी कि क्या भारत ने हर्ड इम्यूनिटी आ गई है। भारत के अंदर जो बात अभी चल रही है और जो आप पढ़ते रहेंगे कि हर्ड इम्यूनिटी मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ जाना या प्रतिरक्षा हो जाना कि हमें कोविड डिजीज़ ना हो। एसेंशियली वायरस एक दूसरे से स्प्रेड करता है। हमने काफ़ी सारे वीडियोस में देखा कि वायरस कोविड डिजीज़ कर सकता है, जहाँ पे आपके फेफड़े को असर हो सकता है। तो हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? तो हम बेसिकली हमें ये समझना ज़रूरी होगा कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिकवर हो जाए, दैट मीन्स वायरस से चेप लगे और उससे रिकवरी आ जाए, ताकि एंटीबॉडी जो बनते हैं वो बॉडी में ज़्यादा बन जाए, तो आप फाइट करने की कैपेसिटी आपकी बढ़ गई है। और ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये हो जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों वैक्सीन के माध्यम के द्वारा ये एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर पाएंगे, तब क्या होगा कि जो स्प्रेड है वायरस का एक से दूसरे में, जो जाने की शक्ति है, जो स्प्रेड करने की शक्ति है, वो कम 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 होते जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अब वायरस के पास कोई भी ऐसा इंसान नहीं बचा है जिसको वो इन्फेक्ट कर सकता है। अब हालांकि वो तो बात होगी 100%, लेकिन जो साइंटिस्ट बताते हैं कि 50 to 90% ऑफ द पॉपुलेशन, 50 से 90% की पॉपुलेशन को अगर ये स्थिति में हम लाएं, दैट मीन्स कि हमने वैक्सीन दे दिए, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर दिया, इन्फेक्शन जिसको हो गए हैं वो भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब ये कर पाएँ, वर्ल्ड लेवल पे भी या देश के लेवल पे भी, कौन से भी कंट्री के लेवल पे भी, तो हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे और हमारी कोविड की पैंडेमिक की जो इश्यूज है वो सारे सॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि अभी मास्क पहनना कंपलसरी है, सोशल डिस्टेंसिंग कंपलसरी है, वो आगे जाके इस नॉर्मल से हम बाहर निकलने की कुछ ना कुछ रे ऑफ होप बोलते हैं, या वो हम ला सकते हैं। अब समझना ये है कि इस पॉइंट पे ये सारे डेटा है जो विश्लेषण योग्य है, जो साइंटिस्ट पढ़ रहे हैं या बात कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक 100% ये कंफर्म नहीं है कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन हो गया है। ऑल्दो आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे कि खून लेके एंटीबॉडी की तपास हाथ करती है सरकार, जो कि सीरो सर्वेलेंस के नाम से जाना जाता है। तो अगर वो एंटीबॉडी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पाई जाती है, जिनको शायद इन्फेक्शन हुआ हो या जिन्हें पता भी ना चले कि कोविड का इन्फेक्शन आके चला गया है, तो जब ये स्थिति आ जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये एंटीबॉडी की मात्रा पाई जाए जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करे, तब हम कह सकते हैं कि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं। अब ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि वायरस अपना रूप बार बार बदलता है। द जेनेटिक मटेरियल जो वायरस का है वो लगातार चेंजिंग पैटर्न का है। तो अगर ये वायरस को एक म्यूटेशन से दूसरे म्यूटेशन में जाना है और वो चला गया ऐसे म्यूटेशन में जो कि और डिजीज स्प्रेड कर सकता है, तो ये सारे फिगर्स फिर से यूजलेस हो जाएंगे। तो क्योंकि ये वायरस है, क्योंकि ये बदलता है, इसका नेचर ही ऐसा है जो कि चेंज्ड करता रहता है, तो ये सारे अभी तक दिस इज़ ऑल अ होप, इट्स अ पॉजिटिव होप कि शायद इंडिया में हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, और शायद हम एक ऐसा दौर आएगा कि हम पैंडमिक की तरफ वहाँ से बाहर निकल गए होंगे। लेकिन इस पॉइंट पे ये एक पॉजिटिव सस्पेशन है, ये एक पॉजिटिव हाइपोथेसिस है जो कि बेस है, जिसमें और डेटा कलेक्ट होके संशोधन हो रहा है, जबकि बताएंगे कि हाँ 100% हर्ड इम्यूनिटी है। अब फैक्टर ऑफ 50 की बात की जाती है कि अगर 1 करोड़ की पॉपुलेशन को इन्फेक्शन हुआ है, तो लाजिम ये समझा जा सकता है, ये जो साइंटिस्ट प्रपोज कर रहे हैं कि 50 करोड़ इन्फेक्टेड हो चुके हैं। अब अगेन ये कब मालूम पड़ेगा? जब आप या तो एंटीबॉडी की टेस्ट करते हो या तो वो बंदा अपने इन्फेक्शन को रिकॉर्ड करता है। तो इसमें भारत देश काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्टेट्स है, काफ़ी अलग अलग एरियाज है। सरकार अपनी तरफ से जहाँ जहाँ से डेटा लेती है, जहाँ जहाँ से सीरो सर्विलेंस का डेटा आता है, इन्फेक्शन का डेटा आता है, वैक्सीन का डेटा आता है, तो इन सब को जब कलेक्ट किया जाता है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट आगे जाके होगा कि हम
इस डेटा के ऊपर से ये अनुमान लगा सके कि हाँ, हम एक ऐसे पॉइंट पे आ गए हैं कि जहाँ से हमें एक देयर इज़ अ रे ऑफ होप, जहाँ से हमें एक किरण, आशा की किरण दिख रही है कि जी बिल्कुल एक पॉइंट पे हम हर्ड इम्यूनिटी पे आएंगे, इंडिया में बात करें तो। और धीरे धीरे यही चीज़, सेम थिंग जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो वर्ल्ड में भी लागू पड़ेगा और हम पैंडमिक को एंड की तरफ ले जा सके, या पैंडमिक में कुछ ना कुछ कोई एक आशा की किरण हो कि हम इसे ख़त्म कर सके। तो ये वीडियो ज़रूर समझे, सुने, और कोई भी कोविड डिजीज़ के रिलेटेड क्वेश्चंस हो, आपके मन में दुविधा हो, मुझे वैक्सीन लेना चाहिए या मुझे वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, आप प्लीज़ लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको जवाब दे सके। और कोई भी किसी भी बात पे आपको शंका हो कि ये कोविड डिजीज़ में ऐसा क्यों हो रहा है या कोई भी है, तो हम बड़े ही उत्साहपूर्वक आपको ये बात समझाने को, वी विल बी हैप्पी टू आंसर दिस क्वेश्चन टू यू। तो आप प्लीज़ वहाँ पे अपना क्वेश्चन डालें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। डॉक्टर श्वेता।